से सबने हाथ जोड़ के मेरा एक निवेदन है, अगर अपनी पार्टी के लिए पूर्ण सहयोग करो और जी जान लगा दो, कोई किसी की भेदभाव मिटा के सब चीज को। यो तो डाउट रहे ना, अगर भैया है कोई जमींदार की लड़की थी, वो नहीं बोलो मेरा बता तेरे मंडल करूँ कि तेरे उठे करूँ सगाई, बोलो बापू कितने कर देता है पाड़ पाई रहूँगी। तो बीजेपी का कार्यकर्ता तो है, सब साथ है, एक ही दूर को न। दूसरी बात कार्यकर्ता है यहाँ से भाई हमें कोई बात जाति की रूह की कोई बात को नहीं, पार्टी का निशान पर चुनाव हो रहे हैं, पार्टी ने वोट दो। पचेरी गांव के सभी मतदाताओं को मेरे गांव टुमुरली के सभी आगंतुक लोगों की तरफ से हार्दिक आभार। आप लोगों ने जो अपना अमूल्य समय हमें दिया है, उसके लिए हम सब लोग आपके सामने नतमस्तक हैं। प्रिय ग्रामवासियों, वार्ड 26 के गठन होने के बाद से हम लोग हमेशा वोट देते आए हैं, लेकिन पहली बार आपकी इस चौपाल के ऊपर पचेरी बड़ी एक बहुत बड़ा गांव है। ये ताड़केश्वर जी की धरती है, ये क्षत्रियों की धरती है, ये तिलक तराजू और तलवार की धरती है। यहाँ का संदेश एक बहुत बड़ा संदेश है। प्रिय ग्रामवासियों, बीजेपी और कांग्रेस ये हम लोगों के लिए आज़ादी के बाद के दिए हुए दो शब्द हैं, लेकिन उससे पहले भी क्षत्रियों ने यहाँ पे राज किया है और पचेरी उसका बहुत बड़ा केंद्र रहा है। ब्राह्मण लोग उनके हमेशा से ही राजपुरोहित रहे हैं, उनको सलाह देने वाले रहे हैं। और आज पहली बार कोई ब्राह्मण का बेटा पचेरी की इस धरती के ऊपर अपने राजाओं के पास, राजपूतों के पास, अपने मालिकों के पास, तुला वालों के पास और अपने तमाम 36 बरादरी के पास झोली फैला करके आपसे अपना सहयोग मांगने के लिए आया है। राजनीति तो हमेशा होती रहेंगी, नेता आप लोग हमेशा चुनते रहोगे, लेकिन पहली बार अपने बेटे को चुनाव जिताओ, अपने कार्यकर्ता को चुनाव जिताओ। और प्यारे गाँववासियों, हम तो जमींदार लोग हैं, आप लोग भी जमींदारी हो। और सुबह जब घर से आदमी निकलता है ना, जमींदार अपने खेत में जाता है बीज की बिजाई करने के लिए, तो वो एक सुकून लेता है कि भाई सोम चिड़िया अगर 16 हाथ में आ जाए, दाहिने हाथ में आ जाए, तो वो समझता है कि पोवारा 25 हो गए। आज सुबह जब मंथन हुआ कि भाई शुरुआत कहाँ से करें, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई पचेरी गांव से सुनते हैं। तो पचेरी गांव हमारे लिए तो सोम चिड़ी है। अगर आप लोगों ने आशीर्वाद दे दिया ना, तो समझो कि फतेह हो गई। एक बात, एक दूसरी बात और है, ब्राह्मण हमेशा गरीब होता है। आप लोग ये ब्राह्मणों की, राजपूतों की इनकी धरती है, ब्राह्मण के पास पैसा नहीं होता और पैसा हमारे पास भी नहीं है। आप देख रहे हो 2 छोटी छोटी गाड़ियां हैं और एक दूसरी तरफ धनाढ्य पार्टी के लोग हैं। एक बार एक साधु था, तो कुएं के अंदर कोड़ के पास लटका हुआ था, साकड़ से बड़ी बड़ी साकड़ाओं ने बेल उनने लपेट के वो कुआ में कूद रहे हो। तो एक मेरे साथ ब्राह्मण आए, बोले भाई तू कहीं हो रहे कुआ में कहीं लटक रहे हो? बोले मैं भगवान का दर्शन करना चाहूँ। तो बोले लटकना से भगवान का दर्शन हो जाएंगे? बोले हो। तो वो कहना बेल बैल तो ठीक है कि गरीब आदमी तो खरसना की जेवड़ी बांटी हूँ, और खरसना की जेवड़ी बांट के उनको मैंने लटको कोड का सारे। तो ताराबर का जो आदमी उठी कर देख रहे हो कहीं लटक रहे है, तो पार्वती जी महादेव जी ने बोले महादेव जी ये तो अनर्थ होएगो। बोले क्यों होएगो? बोले ये तो दायुनाड्य आदमी है, बेलना से लटक रहे हो तो 1000 बरस में कौन पड़ेगो। और बोले यो खरसना की जेवड़ी से लटक रहे है, या खरसना की जेवड़ी सूखी ना, यो तड़कुआ में पड़ो ना। तो बोले इन्हें तो दर्शन देना पड़ेगा तुरंत ही। तो मेरे थार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि खरसना की जेवड़ी लटक लेके और थारो नाम लेके, पचेरी वालों का नाम लेकर के, और हम लोग इस कुएं के अंदर लटक गए हैं। आपसे हमारी विनती एक ही है कि कृपया हमें दर्शन दो और हमें इस भवसागर से पार करो। ज़्यादा समय भी आपका नहीं लूँगा कि बहुत सारे भाई और भी बैठे हैं। मेरे एक ही विनती है, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करो। अधिक से अधिक संख्या के अंदर आप लोग वोट करो। सभी लोगों को तो समय भी नहीं है कि यहाँ पे आकर के इकट्ठे हों, मीटिंग सुने, उतना समय किसी के पास नहीं है, सब काम वाले आदमी हैं। लेकिन जिस दिन वोटिंग हो उस दिन पूरे के पूरे वोट
और भाई के पक्ष में, भाई राजेंद्र के पक्ष में कमल के फूल के सामने वाले बटन को दबा करके अधिक से अधिक संख्या में वोट। प्रिय आदरणीय बुजुर्ग और यो नौजवान साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आपके आगे मैं झोली फैलाकर वोट मांग रहा हूँ और मुझे विजय बनाएं। पार्टी ने मुझे इस क्षेत्र में उतारा है कि यहाँ पे कोई विकास हो, तो इस विकास के मुद्दे को लेकर चलूँगा मैं। जैसे कि अपने ये गंदा पानी बह रहा है, इसको दोबारा से ट्रीट किया जा सके और दोबारा काम आ सके। बेरोजगारी का क्षेत्र है, जिससे कि बेरोजगारों को भी लघु उद्योग में बदल सके और उनको बेरोजगारों को कुछ रोजगार मिल सके। अपने नौजवान साथी हैं, खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, तो उसकी स्टेडियम वगैरह की व्यवस्था की जा सके। इन मुद्दों को उठा करके सबका विकास, सबका साथ लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा और आप भी तय दिल से वोट डाल के विजय बनाएं और आगे मुझे पहुँचाएं, जिससे कि मैं आपकी व्यवस्था कर सकूँ। जय हिंद। जी, आपका परिचय देंगे? हाँ जी, मेरा नाम तारावती शर्मा है। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं जिला पार्षद के, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? ये जो नाली व्यवस्था है, बेरोज़गारी है, और जो युवा जो बच्चे हैं जिनके खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, स्टेडियम करवाना, जो वृद्ध हैं वो पेंसिल के लिए जाते हैं। मतलब जो क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं? जी हाँ, वार्ड नंबर 26 में जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, उनके जाने की कोई सुविधा नहीं है। अगर बस सेवा नहीं है तो बस सेवा चालू करवाना। हाँ हाँ जी। जो पीने की व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से करवाएंगे, और जो ढाणी है, जो गांव से छोटी ढाणी है जुड़ते हैं, जो कच्चे रास्ते हैं उनको सही करवाएंगे। अच्छा, क्या आप इन मुद्दों को लेकर के खरा उतरने वाले हैं? ऐसा नहीं है कि वही चुनाव के बाद में आप भूल जाएंगे सब? जी नहीं। तो आप अगर क्या क्षेत्र को लेकर के चलेंगे साथ में? जी हाँ, सबका विकास और सबका साथ। आप क्या कहना चाहेंगे राजेंद्र जी? आप जैसे कि आपकी पत्नी खड़ी हुई है पार्षद के चुनाव में, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आप किस मुद्दों को लेकर के स्तर में? जी, एक तो जो अपने गांव में जो पानी की नाली गंदी बह रही है, इसको दोबारा से ट्रीट करके इसको सदुपयोग लिया जा सके। और जो अपने जो गांव के जो सड़कें हैं कच्ची वच्ची, जो इनको जोड़ के एक दूसरे गांव के लिए संपर्क किया जा सके। और एक शिक्षा के क्षेत्र में हम बढ़िया से वो करवाए, जिससे कि हमारे गांव के बच्चे दूर जाते हैं, परेशान होते हैं, वहाँ घनी आबादी वाले क्षेत्र में बढ़िया से बढ़िया स्कूल को वो करवाएं, जिससे कि व्यवस्था करवाएं, जिससे कि बच्चे यहाँ पर शिक्षा ले सकें और आगे पहुँच सकें। और एक मुद्दा है बेरोजगारी का, लघु उद्योग करके, छोटे छोटे लघु उद्योग करके गांव वालों को व्यवस्था करके, जो वृद्ध आदमी है दूर तक जाते हैं, जो पेंशन वगैरह के लिए परेशान हो जाते हैं, तो उनको गाँवों में ही बैंकिंग की सुविधा करा के वहाँ पे उनको पेंशन दी जा सके। जी, क्या है कि हमारे पास बहुत सी ऐसी लिस्ट हैं जो कि काम की बहुत ही लिस्ट हैं, जो दोबारा से हमें बैठ के आपको दोबारा से बताएंगे, सुचारू रूप से करेंगे। और व्यवस्था बहुत लंबी है। और बीजेपी पार्टी की सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी का यही नारा है, सबका साथ सबका विकास। हम इस पार्टी को सुदृढ़ करते हुए आगे इसका पूरा प्रयोग करें, व्यवस्था करेंगे, हर मुद्दों को सही से उठाएंगे, सब आगे ले जाएंगे, जिससे कि हमारी पार्टी को भी मनोबल बढ़ेगा और स्तंभ बनेगा। और सभी को साथ में लेते हुए हाथ जोड़ के सबसे अनुरोध है, आने वाली 27 तारीख को तारावती जो कैंडिडेट हैं उनको बीजेपी का जो हमारा सिंबल है कमल का फूल, उसके बटन दबाकर विजय बनाएं। और हमारी पार्टी का यही नारा है, सबका साथ सबका विकास। जय हिंद, जय भारत।